Hello, people. Welcome back to your channel, Roasted You. When roasting is used for entertainment, we decide to roast the education. So you must have known हमने कितना प्रोग्रेस कर लिया है. हमने पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म कर दिया है. लास्ट में अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा तो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स डाल दूँगी, देख लो. सो आज हम इस चैप्टर के महान दुर्योधन यानी कि महान दूसरे पार्ट के बारे में बात करने वाले, जिसका नाम है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बहुत बड़ा है और डेफिनेटली आज की वीडियो बहुत लंबी होने वाली है. सो अपना पेन पेपर बॉक्स सब लेके आ जाओ एंड लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस. और आज की क्लास में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए मैं हमेशा ब्लू कलर यूज़ करूँगी और नॉन कोऑपरेशन के लिए ग्रीन. ठीक है, कुछ भी ऐसा मुझे डिफरेंस मिलेगा ना, सो आई टेल यू कि नॉन कोऑपरेशन में क्या हुआ था, तो उसके लिए मैं ग्रीन यूज़ करूँगा, सिविल डिसोबीडियंस के लिए मैं ब्लू. ओके, सो इन February 2020 महात्मा गांधी decided to withdraw the non cooperation movement. ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात है February 1922 में. आप लोग को याद है कि जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो स्टार्ट कब किया गया था? वो स्टार्ट किया गया था जनवरी, कौन सी जनवरी? 1921 में. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया कि 1921 में लिया गया था और 1922 के अंदर चौरी चौरा इंसिडेंट जो कि गोरखपुर में हुआ गया था. हमने यहाँ पे आई गेस आप लोग को पता है, मैंने आप लोग को यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रही है ना, यहाँ पे मैंने आपको अंडरलाइन भी करा रखा था, ये यहाँ पे आपको अंडरलाइन भी करा रखा है. तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी. ठीक है, सो फेब्रुअरी में वो विड्रॉ कर दिया गया था. अब क्यों विड्रॉ किया था, क्या फ्लॉज थे कि उनको विड्रॉ करना पड़ा इतना महान मोमेंट? सो ही फेल्ट द मोमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस. क्यों ऐसा उनको लगा कि वायलेंट हो रहा है, उनको अभी हम बताएंगे. ये तो सिर्फ ऊपर. अब देखो, व्हेन यू हैव सम फ्लॉ इन योर सेल्फ, अगर आप एक अच्छे इंसान होगे तो आप इसको रेक्टिफाई करोगे, इसको सही करोगे. बट इफ़ यू आर सम ईगोइस्टिक पर्सन, आपके अंदर बहुत ईगो है, सो आप नहीं करोगे. आप बोलोगे इट्स ओके, कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस बना दोगे. बट एक्सक्यूजेस कभी भी नहीं देने चाहिए बिकॉज इट मेक्स यू वीकर, यू नो. तो इधर उन्होंने एक्सक्यूज़ क्या दिए कि क्योंकि वो लॉ ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं हो पाया, पर आप लोग को पता है वाइड स्प्रेड तो हुआ था. उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया कि वो वायलेंट हो गया. वायलेंट क्यों हुआ? आपकी लापरवाही की वजह से. गांधी जी, अगर गांधी जी लापरवाही नहीं करते तो शायद इतना वायलेंट नहीं होगा. गांधी जी को हर चीज़ पहले से सोचनी चाहिए थी, बट उन्होंने नहीं सोचा, तो इसलिए ये सब चीज़ें वायलेंट हो गया. तो ये जो है ना, दैट इट बिकेम वायलेंट एक्सेट्रा, ये चीज़ जो है ना, ये इनका बेसिक ऊपर से दिखाने वाली चीज़ है. ठीक है, इसका कुछ महान नहीं है. अंदर से के अंदर की बात जो है ना, अंदर की. पहला रीज़न है कि जो कांग्रेस थी उसमें कुछ लीडर्स जो थे ना, क्योंकि कांग्रेस क्या थी, एक ग्रुप थी, इधर हज़ारों लोग खड़े थे, तो उनमें से जो कुछ लीडर थे ना वो इतने ज़्यादा सही नहीं थे. वो लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम में आए जा रहे थे. वो लोग परेशान हो गए थे एक मास स्ट्रगल से. ठीक है, तो अब वो क्या चाहते थे, उन्होंने पहले क्या, अभी मैंने आपको बताया था कि नॉन कोऑपरेशन में चालू हुआ तो हम किन किन 3 लोगों ने छोड़ी थी? स्टूडेंट्स ने छोड़ दिए थे, लॉयर्स, हेडमिस्टर्स इनने छोड़ दिए थे, और मिनिस्टर्स ने छोड़ दिए थे. मिनिस्टर्स ने क्या छोड़े थे? काउंसिल के इलेक्शन छोड़ दिए थे. अब भैया, मैं काउंसिल के इलेक्शन में नहीं जा रही, मेरे को पैसा कैसे मिलेगा? कहीं से नहीं मिलेगा ना मुझे पैसा. तो मुझे कहीं ना कहीं से तो पैसे की जुगाड़ करनी पड़ेगी. तो मतलब मैं वापस से काउंसिल इलेक्शंस में जाऊंगी. तो यही तो बात हुई थी, बहुत ज़्यादा मनी की अकाली आ गई थी मिनिस्टर्स के पास. तो एट अ पॉइंट जब ये इतना वॉयलेंट हो गया तो उनको लगा कि भाई हमारे बस का नहीं है, हम छोड़ देते हैं ये सारी चीज़ें. तो जब प्रोविंशियल काउंसिल्स उस वक्त सेटअप हुई थी तो उधर क्या बोला कि भैया हमें नहीं करना तुम्हारे साथ कोऑपरेट, हम जा रहे हैं. और ये बन गया एक वीकर स्तंभ. ठीक है, ये देखो, दे वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस. अब क्यों? बिकॉज वो चाहते थे. अब उन्होंने भी, देखो अंदर ही अंदर हम सबको पता है, वी ऑल वर्क फॉर वॉट? वी ऑल वर्क फॉर मनी. इन टुडे सेंचुरी मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग हैं जो हु माइट लव देयर नेशन. डेफिनेटली यू शुड, बट सिर्फ वो कहने की बात होती है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, तो इन्होंने क्या जवाब दिया कि हम क्यों काउंसिल में जाना चाहते हैं? बिकॉज हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक कमेटी है, इधर हम सब बैठे हैं और यहाँ जो है ये हमारे ब्रिटिश है, तो हम इंटरनली उनको इंटरनली ओपोज करेंगे, हम इंटरनली उनके साथ खेल खेलेंगे. इसी वजह से हम जाना चाहते हैं. पता तो चल गया कि भैया कितना झूठ है. अगर इतना ही डेडिकेशन होता तो हम कब का जीत जाते हैं ना. इतना डेडिकेशन नहीं था उनमें.
उनको इंटरनली पैसे चाहिए थे, ठीक है। तो अब जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी हम उनको इंटरनली मना करेंगे। अब आ गई मेन क्लैशेस। तो वो जो दो लोग थे ना जो चाहते थे कि हम इंटरनली सब कुछ करें, वो थे CR दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई? स्वराज पार्टी। अब बात आ जाते हैं, 1 मार्क में आ सकता है स्वराज पार्टी के मेंबर्स कौन कौन से थे। तो अब कैसे याद करें? स्वराज मतलब क्या होता है? खुद की पार्टी। इतना क्लियर है कि नहीं है? इतना क्लियर है। मतलब स्वराज पार्टी है तो सबसे पहले मतलब कांग्रेस हुआ करता होगा, उससे बिछड़ के एक पार्टी आ गई होगी। डोंट यू फील समथिंग और दी अदर? ऐसा ही कुछ ना कुछ हुआ होगा, है ना? ऐसा ही हुआ होगा। तो मतलब वो लोग जो है वो मेंबर्स हैं कहाँ के? कांग्रेस के। इतना पता चल गया भाई। अब कौन से मेंबर्स हैं? देखो, CR दास, मोतीलाल नेहरू। देखो, स्वराज मतलब क्या? समथिंग जो कि बहुत ही स्पेशल होगा। मोती स्पेशल होते हैं कि नहीं होते हैं? मोती डेफिनेटली स्पेशल होते हैं। पर्ल जिसे हम कहते हैं बहुत महंगे होते हैं। तो इससे हम याद कर सकते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज मतलब क्या? बहुत एक्सपेंसिव। मोती मतलब क्या? बहुत एक्सपेंसिव। नेहरू कुछ नहीं आ रहा भाई, हमें तो दुनिया भर से जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है तो नेहरू का सरनेम लगा देते हैं। लगा दिया, बात वहीं खत्म। अब इसी में ना मतलब एक जो पूरी कांग्रेस थी अब वो बट गई थी। पहले CR दास मोतीलाल नेहरू, अब आए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। वो बोले नहीं भाई, हमें तो पूरा का पूरा ही स्वराज चाहिए, हमें नहीं चाहिए टुकड़ा। हम टुकड़े का क्या करेंगे? ये थे ट्रू नेशनलिस्ट। देखा जाए तो अगर इंटरनली ये लोग भी इतना वो नहीं करते तो शायद अगर ये एक साथ इकट्ठा होकर लड़ते ना तो वो कब के ब्रिटिशर्स को मार गिरा चुके होते। बिकॉज ये सब नहीं हुआ तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो अभी हमने क्या पढ़ा है? ये एक कांग्रेस थी, इस कांग्रेस का पार्टीशन हो गया। यहाँ थे स्वराज पार्टी के लोग, यहाँ थे मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इतना क्लियर है बच्चा? लेट्स प्रोसीड। अब in such a situation of internal debate and dissension, two factors again shaped Indian politics toward the late 90s. मैंने क्या बोला है? जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, कुछ ना कुछ तो बीच में रुकावटें आ ही जाती हैं। पहली रुकावट यूनिटी, हमने इस कांग्रेस की ही यूनिटी को तोड़ दिया। दूसरी रुकावट मनी, पैसा। सब लोग काम नहीं कर रहे, सब लोग खादी वादी यूज़ करना चाहते हो जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। कैसे होगा? और अगर तुम लोगों ने क्लास 9th का वो पढ़ रखा है जर्मनी वाला, तो यू मस्ट रिमेंबर कि 1926 से 1930 तक ना ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। लोग डिप्रेस्ड थे। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। भाई देखो कैसे याद करने का, इकोनॉमी मतलब क्या? पैसा। अगर मेरे पास पैसा होगा भाई मैं डिप्रेस क्यों होंगी? क्यों मैं क्यों डिप्रेस होंगी? अगर मेरे पास पैसा होगा, पैसा नहीं था तो मैं क्या हुई? डिप्रेस्ड हो गई, है ना? तो मतलब वो ही एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था उस वक्त। उसमें क्या हुआ था? हुआ ये था कि जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है ना, ये एकदम से नहीं आता, ये पहले आता है धीरे 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 और फिर इतना बड़ा बन जाता है। तो उसमें क्या हुआ कि 1926 से इकोनॉमिक डिप्रेशन चालू हुआ, ठीक है। फाइनली कब कोलैप्स हो गया? 1930 में भैया गए जय माता दी करने। 1930 में पूरा चकनाचूर शुकनाशूर हो गया ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। मतलब इतनी कि उस वक्त इतनी खराब कंडीशन थी इंडिया की, इतनी खराब कि हम बोल ही नहीं सकते। कोरोना में लगता है ना बहुत खराब थी, भाई उससे भी ज़्यादा खराब उस वक्त थी। अब उधर ये तो क्या हुआ, ये तो सामने मूवी चल रही है, बैक स्टेज में क्या कहानियाँ रची गई। ब्रिटेन, ब्रिटेन क्या था? एक कंट्री थी, है ना। ये ब्रिटेन एक ऐसी ऐसी कंट्री हुआ करती थी। तो ब्रिटेन के अंदर एक टोरी गवर्नमेंट थी, राइट और नॉट? सही बात है भाई, ब्रिटेन के अंदर एक टोरी गवर्नमेंट जो थी वो हुआ करती थी। तो अब जो ये टोरी गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, कौन सी गवर्नमेंट थी? टोरी। टोरी ले लो, नहीं वैसे डोरी होता है, ओके। टोरी गवर्नमेंट, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट थी? टोरी गवर्नमेंट थी। तो बैकग्राउंड में चल रहा है ना, स्टोरी चल रही है आगे, ठीक है। अब उसका बैकग्राउंड है तो मतलब आते आते स्टोरी का टोरी तो हो ही सकता है भाई। जब लाला प्रसाद जी का लालू प्रसाद हो सकता है
तो स्टोरी का टोरी क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है दीदी, किसने कहा नहीं हो सकता? हम करते हैं ना। हम कहाँ के बिल्स को कैसा कैसा पास कर देते हैं, तो हम स्टोरी का टोरी नहीं कर सकते? एक कहानी बैकड्रॉप में चल रही है, उसका हम टोरी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ऐसे याद आ जाएगा ना कौन सी गवर्नमेंट चल रही थी इंडिया में उस वक्त, ब्रिटेन में। इंडिया की बात नहीं हो रही, इंडिया में से ब्रिटिश चलती थी, ब्रिटेन की बात हो रही है। ब्रिटेन में कौन सी गवर्नमेंट चला करती थी? टोरी गवर्नमेंट। इस टोरी गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक कमीशन सेटअप करते हैं भाई, स्टैट्यूटरी। क्या नाम है उस कमीशन का? ये स्टैट्यूटरी कमीशन को याद करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। एक स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट सेटअप करते हैं, किसके अंदर? सर जॉन साइमन। अब ये कैसे याद रखना? इतना तो पता है कि भाई कोई स्टोरी चल रही थी, उसके बैकड्रॉप में एक टोरी गवर्नमेंट आ गई ब्रिटेन में। उसने बोला कि चलो XYZ एक कमीशन सेटअप करो। हमने चलो एक कमीशन सेटअप भी कर दी। किसके लीडरशिप में करेंगे? भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, हमने किस में बोला था? तो ऑब्वियस ही बात है कि इस कमीशन का लीडर कौन होगा? सर जॉन साइमन। तो अब जब ये कमीशन ऑलरेडी सेटअप हो चुकी है, तो इस कमीशन की खास बात क्या थी? इसको क्यों भेजा था, मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि इस कमीशन को क्यों भेजा गया था। इस कमीशन को भेजा गया था कि भाई तुम जाओ, इतने जो डिसबैलेंस हो रहे हैं, इसमें क्या बना कि मतलब तुम जाओ उधर देखो कि भाई उसके उधर कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा सिस्टम इतना बिगड़ गया है, ये इतने अक्लमंद कैसे बन रहे हैं? हमने तो समझा था गधे हैं, एकदम से अक्लमंद बन गए। मतलब क्या प्रॉब्लम हुई, और जाओ और हमें कुछ चेंजेस सजेस्ट करो कि भाई क्या चेंजेस हुए, कैसे क्या करने का, ये सब चीज़ें हमें जाके सजेस्ट करो। तो अब क्या प्रॉब्लम थी इंडियंस को ये प्रॉब्लम नहीं थी कि भाई तुम आके सजेस्ट करो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। हमें प्रॉब्लम थी कि ये जो ये हमारी स्टैट्यूटरी कमीशन है, इस कमीशन के अंदर लिटरली एक भी इंडियन मेंबर नहीं है। तो तुम्हें, जब तुम यहाँ रहते ही नहीं हो, जब तुम्हें पता ही नहीं है यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या चल रही, तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि हमें प्रॉब्लम, कि हमारे इधर ये प्रॉब्लम चल रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये गड़बड़ है, क्या चेंजेस सजेस्ट करो? तुम कैसे कर सकते हो? है ना? तो यही तो बात है कि सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, ये हमें प्रॉब्लम थी। तो जब साइमन कमीशन इंडिया के अंदर अराइव किया, कब अराइव किया? 1928 में। कैसे याद रखेंगे 1928 में अराइव किया? देखो 1922 में तो क्या हो गया था, हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया था, जय माता दी हो गई थी उसकी। 1926 में क्या हो गया था? इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था। आ गया कि नहीं आ गया था? अब स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट तभी सेटअप हुई थी, तभी सेटअप हुई, 2 साल तो उस गवर्नमेंट को लगेगा ना, ओ भाई मैं आया, ये क्या ब्लंडर कर दिया, पैसा डूब रहा है मेरा, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, सब लोग डिप्रेस्ड हैं, मुझे तो अगली बार लेंगे ही नहीं, ऐसा ऐसा। तो 2 साल उसे किस लिए लगे भाई? खुद को संभालने में लग गए। तो 2 साल बाद उसने साइमन कमीशन को भेजा, इंडिया में आया। इंडियंस को तो पता चल गई थी कि भाई ये बात है, इंडिया के एक भी मेंबर नहीं है, हमारे लिए और जुलम होएगा, जुलम हम होने नहीं देंगे। तो उन्होंने किस स्लोगन से उसे ग्रीट किया? गो बैक साइमन, हमें साइमन चाहिए ही नहीं। ठीक है? जितनी भी पार्टीज थी, अब कैसे बोल रहे हो जितनी भी पार्टीज थी मैम, आपने तो बोला कि सिर्फ कांग्रेस थी। भैया एक सेकेंड, कांग्रेस थी, उसको विभाजित किया, स्वराज पार्टी बनी, जस्टिस पार्टी याद है? जस्टिस पार्टी, जब सब लोग मना कर रहे थे कि हम काउंसिल के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तब वो जस्टिस पार्टी आई, नहीं दीदी हम तो लड़ेंगे, ब्राह्मण हमें कभी आगे नहीं आने देते थे, अब हम आगे आएंगे। तो जितनी भी पार्टीज थी, कांग्रेस के साथ साथ उन सारी पार्टीज ने इधर लेके हेल्प की। मुस्लिम लीग भी आ गई, वो जिन्हा, मोहम्मद अली जिन्हा जिनके थे ना लीडर, वो भी आ गई, सब आ गए। अब उधर क्या कौन थे? वाइसरॉय बन गए थे। मतलब क्या हुआ था कि एक एक्ट पास हो गया था जिसके अंदर क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल था ना, उनको हम वाइसरॉय बुलाने लग गए थे। तो जो वाइसरॉय थे उस वक्त के कौन थे? लॉर्ड इरविन। अब देखो तुम कंफ्यूज मत होना, साइमन को, सर जॉन साइमन को तुम लॉर्ड, अगर तुम्हें पूछ ले, अगर ये पूछ ले कि भाई वाइसरॉय कौन था उस वक्त, तुम सर जॉन साइमन लिख के आओगे। अगर तुम्हें इरविन नहीं पता, 110% तुम लिख के आ जाओगे कि तुम्हें तो याद है, अरे दीदी ने बोला था सर जॉन साइमन को, हमने बोला था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, तो शायद वही होगा। एक चमांटा पड़ेगा तुम लोग को। अब भी दीदी ने क्या बताया कि वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड इरविन। पहली बात तो वाइसरॉय जो भी होता है ना, भगवान होता है,
बिकॉज जैसे भगवान के हाथ में सब कुछ होता है ना, तो वैसे वाइसरॉय के हाथ में सब कुछ था। इंडिया को मारना, बचाना, लोगों को मारना, लूटना, कूटना, पीटना, सब कुछ वाइसरॉय के हाथ में था। तो वाइसरॉय हो गए लॉर्ड। चलो भाई, लॉर्ड तो हमें समझ आ गया, इरविन तो हम याद रख ही सकते हैं। बस ये बताई थी कि तुम कंफ्यूज मत हो ना, सर जॉन साइमन गलती से भी मत लिख के आ जाना, ठीक है। तो उन्होंने क्या एक ऑफर दिया, बहुत ही घटिया ऑफर था। क्या ऑफर दिया? डोमिनेंट स्टेटस का, कि भाई इंडिया को एक डोमिनेंट स्टेटस मिल जाएगा। दूसरा, कि तुम्हें अगर हमसे कुछ भी कश्मकश करनी है तो तुम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आ जाओ। अब गधे, हम इंडियंस के पास पैसा नहीं है, हम इंडियंस गरीब है, वी लैक मनी, और तुम बोल रहे हो कि हम तुम्हारे साथ लंदन आके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें। भाई एक सेकेंड, ये कहाँ का न्याय है? तो जो कांग्रेस के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे इतने अमीर इंसान थे, उनके पास तो पैसा, तो वो तो जाते थे लंदन। भाई साउथ अफ्रीका से जाके आए हैं, हर जगह तो वो जा ही रहे थे। तो अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये सब तो इन्होंने ऑफर कर दिया। महात्मा गांधी जी गए, मतलब इतने ऐसे हैं। पूरी कांग्रेस बोल रही है नहीं गांधी जी नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं। गांधी जी उठ के, गांधी जी थे वो चले गए लंदन। कैसे गांधी जी भाई, मतलब फिर भी सब लोग मना ही कर रहे, जो रेडिकल थे ना, जो जिनको पूरी की पूरी वो चाहिए थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन्हें हम रेडिकल्स बोलते हैं, ठीक है। जो कि चाहते थे क्या, कि हम काउंसिल इलेक्शंस में जाके नहीं लड़ेंगे, हमें स्वराज चाहिए, पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए, तो हम बाहर से ही लड़ेंगे। तो ये लोग और असट्टे बन गए। अब जो बाकी सारे लोग थे, लिबरल्स और मॉडरेट्स, मतलब कि क्या, कौन से लिबरल्स और मॉडरेट्स का मतलब क्या, वो हमारे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू। तो अगर क्वेश्चन में पूछना हु आर दी मॉडरेट्स और लिबरल्स, ये बिकॉज ये मॉडरेट थे, इतने लिबरल लोग थे बिना किसी कश्मकश के। भाई उनने बोला काउंसिल में आओ, काउंसिल में आके बात करेंगे, हम जाते हैं, हम उनके पक्षियों पर चल रहे हैं, हमें पता है कि वो लोग गलत है, फिर भी हम उधर ही चलेंगे। अजीब लोग है यार। तो इधर ना जवाहरलाल नेहरू तो थे भाई रेडिकल, उन्हें तो पता था। तो लिबरल्स और मॉडरेट्स में कौन आएगी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। और अगर बात आती है रेडिकल्स की, तो ये वाले लोग जो हैं, ये लोग आ जाएंगे, ठीक है। आई गेस क्लियर है। तो ये सारी बातें हो गई। अब जब अभी मैं आपको कहानी बताती हूँ। महात्मा गांधी जी गए, इतना पैसा खर्च किया, लंदन जाने के लिए पैसा लगता है कि नहीं लगता है, गया, वो गए। लेकिन बात ये आई, सब जय माता दी हो गया उधर, सब जय माता दी हो गया। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसे मैं आपको अभी नहीं पढ़ा रही, इसे मैं आपको बता रही थी। एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ कि वो लोग आए, उन सब ने लॉस्ट कर दिया, मतलब क्योंकि अब लोग को पता चल गया ना, बाहर से स्वराज ही मिलेगा तभी हम आज़ाद होंगे। लॉर्ड इरविन फिरबिन जैसे लोग आ गए, तो हम तो जय माता दी हो जाएगी हमारी, ऐसे तो हम करने नहीं दे सकते थे। तो इन लोग जो है ना, ये वाले जो लोग लिबरल जो मॉडरेट्स, इनका सारा का सारा भरोसा जो है वो ग्रेजुअली हट गया, उनका इन्फ्लुएंस ही हट गया। अब आप लोग को पता होगा 26 जनवरी की कहानी, आई गेस सबको पता है कि 26 जनवरी को पहले हमने इंडिपेंडेंस डे बोल दिया था, कौन से ईयर में, 1930 में। बट हमें तो 1947 में मिली आज़ादी, तो 1940 को कुछ याद रखने के लिए हमने इसको रिपब्लिक डे बना दिया। तो इस दिन क्या हुआ था कि लाहौर में कांग्रेस सेटअप हुई थी। देखो एक चीज़ बताती हूँ, कांग्रेस के मेन नाम आएंगे आपको, कैलकट कांग्रेस, लाहौर कांग्रेस, ये सारे कांग्रेस। तो एक लाहौर कांग्रेस में इनने क्या मांगा, पूर्ण स्वराज। जवाहरलाल नेहरू हमें पहले से पता है रेडिकल थे, वो तो जंग वंग सब करते थे, तो हमें ये बात तो पता थी। तो उन्होंने क्या डिमांड किया, पूर्ण स्वराज के बारे में, या फिर फुल इंडिपेंडेंस जो उसने उन्होंने डिमांड कर लिया। अब क्या हुआ, 26 जनवरी को सब आए, मतलब मैं इसको कहानी बताती हूँ, लाइक यू गाइज विल बी लाफिंग राइट नाउ, आई एम टेलिंग यू। तो हुआ क्या कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक पेड़ है, वाह कितना घटिया पेड़ है। तो यहाँ पर ना, मतलब हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर ये जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हैं, ऐसा फ्लावर लेके, इनके यहाँ पे फ्लावर रहते हैं ना जैसे वो स्कूटी पे, और उन्होंने इनवाइट किया कि भाई लोगों को आज से हमारे पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एक इंसान आया, दो इंसान आया, तीन इंसान आया, बात वही ख़त्म हो गई। मतलब लोग आए ही नहीं, उन्होंने अटेंशन ही नहीं दिया कि भाई आज हमारा इंडिपेंडेंस डे मन रहा है, हम जाते हैं बात करते हैं, कोई आया ही नहीं, कोई नहीं आया भाई। इतनी गंदी पोपट हुई ना जवाहरलाल नेहरू जी की, इतनी गंदी पोपट हो गई उनकी, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी बोले, ओ शिट, जवाहरलाल, जवाहरलाल, ये क्या हो गया मेरे भाई,
तेरी बेइज्जती हो गई, ये बेइज्जती मुझसे सहन नहीं होती मेरे भाई। तो उन्होंने सोचा चलो भाई एक मोमेंट तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें तो फ्रीडम का प्रचार प्रसार करना है। ये हुई थी बात। जवाहरलाल नेहरू की बेइज्जती हुई, एमजी में थोड़ा सा ज्ञान आया, और फिर उन्होंने क्या लॉन्च कर दिया, हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। बातें क्लियर, क्लियर कट दीदी। तो आई गेस आप लोगों को सब ये जो सोर्स है ना, इस सोर्स में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लिटरली कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहो तो आप इस सोर्स को कट कर सकते हो। बस एक चीज़ याद रखने की है कि हमने सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की प्लेज कब ली थी, 26 जनवरी 1930। ये चीज़, और आई गेस ये तो सबको याद होगी, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं। आई गेस सब समझ आया होगा। आज हमने बहुत कुछ पढ़ा। अरे ये तो हम भूल ही गए थे, ओ सिर्फ लाला लाजपत राय। ये कौन थे? लाला लाजपत राय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जा रहे थे, सॉरी ये साइमन कमीशन वाले मूवमेंट में जा रहे थे, और वहाँ उन्हें मार गिराया था। ही वाज सकम टू डेथ। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, एकदम से ब्रिटिश पुलिस आ गई और इनको मार दिया साइमन कमीशन के एक्ट में। ठीक है, इसमें भी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ये जो छोटी सी चीज़ है, बट आप लोग को पता होनी चाहिए बिकॉज अब दीदी की क्लास में आ रहे हो। ये देखो ऐसे मीटिंग होती थी। ये हमारे महात्मा गांधी जी, ये हमारे कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वप्नपा वाले। ठीक है, इन्होंने एक सत्याग्रह कंडक्ट किया था ना, दैट वाज दी ओनली वर्ल्ड वाइड, मतलब बरदौली में जो किया था ना, वो ही एक सक्सेसफुल सत्याग्रह था, और कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, फिर ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, कितना सही है यार। ऐसे बढ़िया बढ़िया जगह आज तो मिलती ही नहीं है यार, काश हम भी उधर पैदा हुए थे ना। अच्छा चल टिल द टाइम, नो मोर टॉक्स, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। सो आई होप आप लोग को मज़ा आएगा यार। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइस, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग? ओके, आर यू गोइंग टू सब्सक्राइब ना? तो दीदी बुरा नहीं मानेगी, अगर तुम नहीं करोगे तो दीदी बुरा मानेगी। ओके, डू दैट, फाइन। टिल द टाइम, sayonara people।